स्वच्छता की थाम के डोर, फिर बनेगा ये सिरमौर। हाँ, स्वच्छता की थाम के डोर, फिर बनेगा ये सिरमौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर। पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर। स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच। जीते हैं हम, फिर जीतेंगे मेहनत और विश्वास से, मेहनत और विश्वास से। उगे स्वच्छता का सूरज फिर इंदौर के आकाश से, इंदौर के आकाश से। डस्टबिन हो चार घर पर, बैकलेन भी साफ रखे। कूड़ा घर का न जाए जल में, नदियाँ झीलें साफ रखे। नीच के मुट्ठी दिल से बोल, नंबर 1 होगा इंदौर। बीच के मुट्ठी दिल से बोल, नंबर 1 होगा इंदौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर। पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर। स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच। पांचों उंगली मिल जाए तो मुट्ठी में हर एक सपना है। वेस्ट से वेल्थ बनाने का हमने तरीका जान लिया, हमने तरीका जान लिया। सूखा कचरा कम करना, गीले से खाद बनाना है, गीले से खाद बनाना है। जीरो वेस्ट शहर बनाकर नंबर 1 फिर आएंगे। जाग चुके हैं इंदौरी, जो सोया उसे जगाएंगे। स्वच्छता की थाम के डोर, फिर बनेगा ये सिरमौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर। पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर। स्वच्छता का पंच, स्वच्छता से सेहत, स्वच्छता से सम्मान, स्वच्छता से संसार में गूंजे इंदौर का नाम। गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला। गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला। स्वच्छता के दूत बन के हम चले घर घर मोहल्ला। हो हल्ला, हल्ला हो हल्ला, हल्ला हो हल्ला, हल्ला। सबकी मेहनत का ये फल है, इंदौर नंबर 1 है। सबकी मेहनत का ये फल है, इंदौर नंबर 1 है। हल्ला, हल्ला है, हल्ला, हल्ला है, हल्ला, हल्ला। गली मोहल्ला घर इंदौर, सुंदर साफ शहर इंदौर। गली मोहल्ला घर इंदौर, सुंदर साफ शहर इंदौर। नंबर 1 आए थे, नंबर 1 फिर आएंगे। हमने जो ठान लिया वो करके ही दिखाएंगे।
चौबारों में, लोगों की जुबानों में, मंदिर मज़ारों में स्वच्छता आदत है, स्वच्छता त्योहार। एक नंबर है हम, हैट्रिक होगा इस बार, हैट्रिक 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 लगाएंगे, हैट्रिक 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 लगाएंगे। सूरज की किरणों से चमचमाता इंदौर, चांद की रोशनी से रोशन है इंदौर। सूरज की किरणों से चमचमाता इंदौर, चांद की रोशनी से रोशन है इंदौर। स्वच्छता आदत है, स्वच्छता त्योहार, हैट्रिक लगाया मिलके चौका होगा इस बार, चौका 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 लगाएंगे, चौका 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 लगाएंगे, चौका 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 लगाएंगे, चौका लगाएंगे, चौका लगाएंगे। हम उस घड़ी पर आ गए हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, the awards themselves. In the category of population of more than 1 lakh, इंदौर ने लगाया सफाई का चौका। भारत की सबसे साफ शहर का पुरस्कार जाता है एक बार फिर इंदौर को। हमारे बीच बना चुकी है नारी शक्ति की पर्याय हम सबकी हम जीत ही जाएंगे, कल स्वच्छ बनाया था, अब स्वस्थ बनाएंगे, फिर से नया इतिहास रचाएंगे। कल स्वच्छ बनाया था, अब स्वस्थ बनाएंगे। इंदौर इंदौर जीतेगा इंदौर। स्वच्छता की थाम के डोर, फिर बनेगा ये सिरमौर। हाँ, स्वच्छता की थाम के डोर, फिर बनेगा ये सिरमौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर। पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर। स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच। जीते हैं हम, फिर जीतेंगे मेहनत और विश्वास से, मेहनत और विश्वास से। उगे स्वच्छता का सूरज फिर इंदौर के आकाश से, इंदौर के आकाश से। डस्टबिन हो चार घर पर, बैकलेन भी साफ रखे, कूड़ा घर का न जाए जल में, नदियां झीलें साफ रखे। बीच के मुट्ठी दिल से बोल, नंबर 1 होगा इंदौर। बीच के मुट्ठी दिल से बोल, नंबर 1 होगा इंदौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर। पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर। स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का पंच।
जाए तो मुट्ठी में हर एक सपना है। वेस्ट से वेल्थ बनाने का हमने तरीका जान लिया, हमने तरीका जान लिया। सूखा कचरा कम करना, गीले से खाद बनाना है, गीले से खाद बनाना है। जीरो वेस्ट शहर बनाकर नंबर 1 फिर आएंगे। जाग चुके हैं इंदौरी, जो सोया उसे जगाएंगे। स्वच्छता के काम के डोर, फिर बनेगा ये सिरमौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर। पंच लगाएगा इंदौर, पंच लगाएगा इंदौर। स्वच्छता का पंच, स्वच्छता से सेहत, का पंच, स्वच्छता से सम्मान, स्वच्छता से संसार में गूंजे इंदौर का नाम। गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला। स्वच्छता के दूत बन के हम चले घर घर मोहल्ला हो हल्ला, हल्ला हो हल्ला, हल्ला हो हल्ला, हल्ला। सबकी मेहनत का ये फल है, इंदौर नंबर 1 है। सबकी मेहनत का ये फल है, इंदौर नंबर 1 है। हल्ला, हल्ला है, हल्ला, हल्ला है, हल्ला, हल्ला। गली मोहल्ला घर इंदौर, सुंदर साफ शहर इंदौर। गली मोहल्ला घर इंदौर, सुंदर साफ शहर इंदौर। नंबर 1 आए थे, नंबर 1 फिर आएंगे। हमने जो ठान लिया वो करके ही दिखाएंगे। हो हल्ला हल्ला हो हल्ला, हो हल्ला हल्ला हो हल्ला, हो हल्ला हल्ला हो हल्ला, हो हल्ला हल्ला। लगातार 3 बार स्वच्छता में देश के नंबर 1 शहर का सम्मान प्राप्त करने वाले इंदौर शहर की यह स्वच्छता यात्रा इतनी आसान नहीं थी। वर्ष 2015 में यह शहर अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा था, जो स्वच्छता के स्तर तक पहुंचने में बाधक थी। मार्च 2015 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से MRF, ट्रांसफर स्टेशन, प्रोसेसिंग यूनिट्स तथा कंपोस्ट प्लांट्स जैसी सुविधाओं की भारी कमी थी। साथ ही अपर्याप्त वाहन, मशीनरी, उपकरण तथा उनके रखरखाव के लिए वर्कशॉप की भी व्यवस्था नहीं थी। अव्यवस्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड तथा वहां पड़ा 70 से 80 साल पुराना कचरा, उससे उत्पन्न हुई मीथेन गैस से लगी आग, दुर्गंध और इन सब से उत्पन्न बीमारी बहुत बड़ी समस्या थे। सीवरेज लाइन में रिसाव तथा सीवरेज का पेयजल में मिलना, ग्रीन बेल्ट में लगातार गिरावट, बड़े चौराहों, सेंट्रल डिवाइडर्स और फुटपाथों की दुर्दशा के साथ ही वायु प्रदूषण का स्तर RSPM 145 से 150 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर था। इसके अलावा अपर्याप्त सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय तथा इनके रखरखाव का भारी अभाव था। सड़कों की सफाई अनियमित थी और इन सब के अलावा 1380 डस्टबिन्स और 408 खुले कचरा डंपिंग पॉइंट्स बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहे थे। मार्च 2015 में वेस्ट मैनेजमेंट के स्तर पर बिना किसी पृथक्करण के ही डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन केवल 5% होता था। बल्क वेस्ट जनरेटर से कचरा संग्रहित करने की कोई सुविधा नहीं थी। किसी प्रकार का उपयोग शुल्क व स्पॉट फाइन का कोई प्रावधान भी नहीं था। रखरखाव के अभाव के कारण तालाब, पोखर व अन्य जल स्रोतों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ था। सूखे व प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन के अभाव के साथ ही
खुले पड़े कचरे के कारण आवारा पशुओं की बहुतायत का शहर को सामना करना पड़ रहा था। इंदौर नगर पालिक निगम ने इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए मई 2015 से मई 2016 के बीच योजनाबद्ध तरीके से कार्य की शुरुआत की, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रणाली व कार्यविधि को स्थापित किया। कचरा संग्रहण, पृथक्करण व परिवहन की शुरुआत की गई। मई 2016 के बाद वृहद स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए आईईसी गतिविधियों की गहन शुरुआत की गई। विशेष बल देते हुए शहर को डस्टबिन से मुक्त किया गया। शहर को लिटर फ्री बनाने के लिए 3053 लिटर बिन्स लगाई गई हैं, तथा CSR उपक्रम व रियायती दरों पर घरों, व्यापारिक संस्थानों तथा वाहनों के लिए छोटी डस्टबिन्स उपलब्ध करवाई गई। स्टाफ के शिक्षण को बढ़ावा देने के अलावा वाहन वर्कशॉप में वृहद सुधार किया गया, जिससे निगम के सभी 100% वाहनों की रिपेयरिंग इसी वर्कशॉप में संभव हो पाई। वार्ड व जोन स्तर पर प्रभावी निगरानी रखी गई, जिसमें जोन स्तर के सभी अधिकारियों को वाहन के साथ ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस व वायरलेस हैंडसेट्स भी उपलब्ध करवाए गए। नागरिकों की शिकायत निवारण के लिए इंदौर 311 मेयर हेल्पलाइन ऐप की शुरुआत की गई। 3 लाख से अधिक नागरिकों द्वारा इस ऐप को डाउनलोड किया गया। 600 टन क्षमता के कंपोस्ट प्लांट को पुनर्स्थापित किया गया है। सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण शुरू किया गया। उसके बाद मार्च 2016 में 10 MIC वार्ड्स में इस संग्रहण को लागू किया गया। इस तरह अप्रैल से नवंबर 2016 तक शहर के सभी 85 वार्डों में 535 डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहन चलाए गए। 2016 के जून व दिसंबर के बीच गहन IEC व BCC कार्यक्रम संचालित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप शहर के सभी वार्ड्स में स्रोत पर ही पृथक्करण सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाने लगा, जिसके लिए वाहन चालक, सहायक व NGO द्वारा स्रोत तथा ट्रांसफर स्टेशन पर अलग अलग कचरे की गहन जांच होने लगी। इंदौर शहर को 2015 से सस्टेनेबल ODF सिटी का दर्जा प्राप्त है, तथा इंदौर भारत की पहली ODF++ सिटी है, जहां 100% फीकल स्लज को STP पर ट्रीट किया जाता है। चारित पानी के पुनर्उपयोग के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अलावा आवश्यकतानुसार 100% एकल शौचालयों की स्थापना की गई है, तथा इंदौर की जनसंख्या के अनुसार सेल्फ सस्टेनेबल सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, तथा वाटर प्लस के सभी मापदंडों को पूरा कर लिया गया है। घर की दहलीज से संग्रहित कचरे को पहले ट्रांसफर स्टेशन, फिर उसके बाद इसके वैज्ञानिक निपटान के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड के रूप में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। बायो रेमेडिएशन प्रक्रिया द्वारा ओल्ड डंप वेस्ट को उपचारित कर 100 एकड़ क्षेत्र में हरियाली स्थापित की गई है। आधुनिक CND वेस्ट प्लांट की स्थापना तथा सूखे कचरे के निपटान के लिए अत्याधुनिक प्लांट द्वारा सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल स्थापित किया गया है। इंदौर शहर में कचरा कम करने के लिए 3R की 10 से अधिक पहल की गई है, जिसमें बर्तन बैंक, फूड बैंक और डिस्पोजल फ्री इवेंट शामिल हैं। आज इंदौर शहर में 48,000 से अधिक घरों में होम कंपोस्टिंग की जा रही है, तथा प्रति व्यक्ति आधारित निकलने वाले कचरे को 150 टन प्रतिदिन तक कम करने के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग के लिए 28,000 से अधिक घरों से ड्राई वेस्ट के कलेक्शन की शुरुआत की गई है। इस वर्ष IMC ने प्रति व्यक्ति आधारित निकलने वाले कचरे को 50 टन प्रतिदिन तक कम करने के लक्ष्य को निर्धारित किया है। बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी को हर महीने गिफ्ट वाउचर दिया जाता है। ये गिफ्ट वाउचर उनकी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने में मदद करता है, जैसे उनके बच्चों के लिए स्टेशनरी आदि। सभी सफाई मित्रों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा स्वास्थ्य भत्ते की सुविधा से अनिवार्य रूप से गया है। कचरे के पृथक्करण व संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए सभी डोर टू डोर और बल्क कलेक्शन व्हीकल के साथ NGO के एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। साथ ही कंपोस्टिंग द्वारा स्रोत पर ही कचरे के निपटान को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 6 लाख से अधिक घरों तथा व्यापारिक संस्थानों को 3R पद्धति से जागरूक करने के लिए लगातार IEC, BCC कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। डिस्पोजल फ्री मार्केट तथा 3R इवेंट्स IMC के विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ सामंजस्य के उत्कृष्ट उदाहरण हमारे बीच पधार चुकी हैं। अपनी कुशल कार्यशैली से
स्वच्छता का पंच लगाने के लिए विभिन्न आयोजनों को संयुक्त रूप से हम सबके लिए संयोजित करने वाली नगर पालिक निगम इंदौर की आयुक्त परम श्रद्धेय प्रतिभा पाल जी पधार चुकी हैं। मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूं इंदौर शहर की आन बान शान और पद्मश्री अलंकरण से विभूषित जनक पलटा जी को। आप मंच पर ससम्मान आमंत्रित है। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मंच पर ससम्मान आमंत्रित कर रही हूं परम श्रद्धेय सुधींद्र मोहन शर्मा जी को। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और मंच पर आमंत्रित कर रही हूं ससम्मान केट के चीफ इंजीनियर गोविंद परचानी जी को। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। स्टेज लाइट चालू कर देना। हेलो, आप सभी तक आज का जो ये अभिनव पहल इंदौर संकल्प कॉन्क्लेव 2021 सहभागिता पत्र आपके हाथों तक पहुंच रहा है। आप सभी से अनुरोध है, इसे पढ़िएगा और इसे हम सभी हेलो, संकल्प पत्र में आप पढ़कर अपना नाम, संस्था का नाम, संपर्क एवं पता, संस्था का कार्य एवं स्वरूप, संस्था की उपलब्धियां एवं कार्य क्षेत्र, संस्था का स्थापना वर्ष और स्वच्छता में संस्था का योगदान एवं आप इंदौर की स्वच्छता में किस प्रकार से सहभागी बन सकते हैं, इसे आवश्यक रूप से भरिएगा। इंदौर संकल्प 2021 कॉन्क्लेव स्वच्छता का पंच, ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम स्वच्छता का पंच लगाना चाहते हैं तो जो हमारी मूल्यांकन पद्धति है उसमें हम आम जनता की भागीदारी, उनके अंकों का निर्धारण बहुत मायने रखता है। हम सभी इस संकल्प पत्र को भरकर अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें, यह अति आवश्यक है। यह सहभागिता किस प्रकार किन बिंदुओं पर मूर्त रूप लेगी, यह आपसे ही जानने का प्रयास नगर निगम इंदौर द्वारा किया गया है, तो कृपया इसे भरें। कुछ ही समय पश्चात हम आगाज करेंगे आज के हमारे संवित कार्यक्रम का। आज स्वच्छता कॉन्क्लेव एक त्योहार उत्सव मना रहा है हमारा इंदौर शहर। स्वच्छता का सिरमौर बनकर पूरे क्षितिज पर छा गया हमारा इंदौर शहर। इंदौर संकल्प कॉन्क्लेव 2021, स्वच्छता रेंजर्स अभियान की लॉन्चिंग, संकल्प पत्र का विमोचन और अलग अलग श्रेणियों में नगर निगम कर्मचारी, रहवासी संघों, व्यावसायिक, धार्मिक एवं स्वैच्छिक संगठनों के सम्मान के साथ साथ इंदौर स्वच्छता रैंकिंग 18 के तहत स्कूल, मार्केट एसोसिएशन, होटल, अस्पताल एवं रहवासी संघों को प्रशंसित करने का सबसे सुंदर संवेद आयोजन आज नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा इस रविन्द्र नाट्यगृह में संजोया गया है। एक बार जोरदार तालियों से मंच पर विराजित हमारे सभी सम्मानित जनों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन कीजिएगा।
तू बन के हम चले घर घर मोहल्ला हो हल्ला हल्ला हो हल्ला हल्ला हो हल्ला हल्ला। सबकी मेहनत का ये फल है, इंदौर नंबर 1 है। सबकी मेहनत का ये फल है, इंदौर नंबर 1 है। आज के इस अवसर पर कुछ वक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे साथ कॉन्क्लेव में जुड़ने वाले थे, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि सबका अपना व्यस्ततम शेड्यूल है। मैं आमंत्रित कर रही हूं वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में जन्मे मीर रंजन नेगी जी को, जिन्होंने भारतीय हॉकी टीम को एक नया आयाम दिया। अपने प्रशिक्षण के माध्यम से महिला टीम को एक नूतन स्वर्णिम आयाम तक स्थापित करने में, एक हॉकी को, भारतीय हॉकी को विश्व पटल पर एक नई सोच के रूप में, नए खेल के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपके सानिध्य में, आपके प्रशिक्षण में इनने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। आपके जीवन पर चक दे इंडिया फिल्म बनी और आप वर्तमान में भी खेल प्रशिक्षक के रूप में हॉकी के लिए भारतीय पोत को तैयार करने का दायित्व निभा रहे हैं। तो सुनते हैं मीर रंजन नेगी जी को। नमस्कार इंदौरियों, मैं हूं मीर रंजन नेगी और इस वक्त मैं उत्तराखंड में हूं, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। देवभूमि उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की वादियां, यहाँ का माहौल खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। आप मेरी तरफ इस तरह देखेंगे तो वहां पर हिमालय पर्वत की चोटी है जहां अभी भी बर्फ लगी हुई है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा और गौर करके देखेंगे, मेरे यहाँ आसपास पूरा का पूरा नीचे की तरफ पूरा कचड़ा ही कचड़ा है। ये जो कचड़ा है ये इस शहर को बदनाम करता है, इस देवभूमि को खराब करता है। लेकिन वहीं पे हमारा इंदौर जो शहर है, वहां पर आपको ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी। आप पूरे इंदौर शहर में चले जाओ, मेरे इतने सारे दोस्त आते हैं, वो कहते हैं कि उनको कचरा ढूंढना पड़ता है एक चीज, और उसके लिए पूरे इंदौरियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा मुबारकबाद और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इंदौर को स्वच्छता में 4 बार जिताकर चौका लगवाया और इस बार हम लोग 5वीं की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी का सहयोग अगर रहेगा तो मुझे लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस बार फिर से स्वच्छता में नंबर बनाएंगे। इंदौरियंस रॉक। बहुत बहुत धन्यवाद मीर रंजन नेगी जी। हम सीधे जुड़े थे अल्मोड़ा देवभूमि से और निश्चित तौर पर जब हमारे कार्यक्रम का आगाज देवभूमि की बातचीत से हुआ है तो निश्चित तौर पर इंदौर स्वच्छता का पंच अवश्य लगाएगा। अब हम इसी तारतम्य में जुड़ने जा रहे हैं राजीव नेमा जी के वक्तव्य से। इंदौर के श्री गोविंदराम सिक्सेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस महाविद्यालय से शिक्षित है और वर्तमान में उसके डायरेक्टर प्रोफेसर राजेश सक्सेना जी हमारे साथ उपस्थित है। राजेश सक्सेना जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। वर्तमान में सेप टेक्नोलॉजी कंपनी के ग्लोबल मार्केटिंग हेड हैं राजीव नेमा जी, एवं सोशल मीडिया पर अपनी इंदौरी शैली के लिए काफी चर्चित हैं, क्योंकि उनका है कि मम्मी के हाथ का बनाया खाना बहुत होता है स्वादिष्ट, और मम्मी के इस खाने को आम जनता तक पहुंचे, इसलिए उनकी यह इंदौरी शैली काफी चर्चित है। तो सुनते हैं राजीव नेमा जी को। मोदी जी ने जैसे ही बीड़ा उठाया स्वच्छ भारत, इंदौरियों ने बीड़ा उठा लिया स्वच्छ इंदौर, और इंदौर को 1 नंबर बनाना है। उससे रिलेटेड ये किस्सा है। इंदौरियों ने जैसे ही बीड़ा उठाया कि इंदौर को साफ कर देंगे और 1 नंबर बनाएंगे, तो बहुत बाहर गांव वालों ने और इंदौर के भी अंदर वालों ने बोला यह नहीं हो पाएगा। इंदौर वालों ने
इंदौर के प्रशासन ने, इंदौर की सरकार ने, इंदौर की सब एडमिनिस्ट्रेशन ने, सबने बोला हो गया, आप आगे बढ़ो। और उसके बाद ऐसा तिरभिन्नाट काम करा है साहब, ऐसा तिरभिन्नाट काम करा है कि पहले ही साल में 1 नंबर पे आ गए। क्योंकि इंदौरी बहुत एबले होते हैं, बहुत एबले होते हैं। जब खबर प्रकाशित हुई, अवार्ड मिला, तो वो सब नेगेटिव बोलने वाले, बाहर गांव वाले सब जने वाह वाह बेहतरीन, सब जने बोले। उसे बोले क्या, हमको तो पता ही नहीं था तुम ऐसा भी कर लोगे। बहुत गर्व होता है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल तक लगातार सलम 1 नंबर पे इंदौर। इसलिए गर्व होता है। हर इंदौरी आजकल टी शर्ट पहन के घूमता है कि आई एम फ्रॉम द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो पूरी इंडिया वाले, जितने भी बाहर गांव वाले थे, वो सब टी शर्ट पहन के घूमते हैं और कहते हैं आई लव इंदौर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इतना गर्व होता है। 30 साल से मैं अमेरिका में हूं और स्वच्छता की तो बात ही नहीं कर सकते थे, मुंडा ऐसा ढक के रखना पड़ता था। अब इतना गर्व होता है। 8 साल से क्या काम करा सब आपने, क्या काम करा। ओ इंदौर को कैसा, मतलब बिल्कुल कि मतलब इंदौर की सड़कें ऐसी हो गई है कि आप अपना चेहरा देख लो, मेकअप कर लो, पाउडर कर लो, ऐसा साफ कर दिया, ऐसा चमका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया लगता है। बस आपसे अनुरोध है, ये इतनी मेहनत से काम करते रहो। और उन सबको तो सीना चौड़ा करके बात करता हूँ, इंदौर से, अपन इंदौर से चौका लगा दिया, पंच लगाना है। दूसरी भाषा में बोलता पंचामृत बनाना है। अपन में दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, शक्कर हो गई, अब बस शहद जोड़ना है। शहद जोड़ लो, ऐसा जोरदार पंचामृत बनेगा कि मजा आ जाएगा। बस अनुरोध है आपसे। चलो भैया आओ। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। सैन फ्रांसिस्को से यह संदेश हम सबके लिए था। और निश्चित तौर पर जब ऐसे भारतवासी इंदौर शहर को जीते हैं, खालिस इंदौर के रूप में एक पहचान स्थापित करते हैं, तो निश्चित तौर पर इंदौर स्वच्छता का पंच लगाने के लिए तत्पर है। अब हम जुड़ने जा रहे हैं मालवा की माटी, प्रदेश के हृदय स्थल इंदौर में जन्मे एवं लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म के गीत बंदे में था दम वंदे मातरम एवं 3 इडियट्स के गीत बहती हवा सा था वो के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखक के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजे जा चुके इंदौर शहर की आन बान शान और बॉलीवुड में इंदौर का नाम गौरवान्वित करने वाले स्वानंद किरकिरे जी भारतीय गीतकार, पार्श्व गायक, लेखक, सहायक निर्देशक, डायलॉग लेखक के रूप में भी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। हम सीधे जुड़ते हैं स्वानंद जी से कि देखिए आज वो क्या कहते हैं। वो जब कहते थे कि आओ सुनाए तुम्हें अंडे का फंडा, तो आज इंदौर की स्वच्छता में उनका है क्या फंडा। लीजिए सुनते हैं स्वानंद जी की जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम स्वानंद किरकिरे। वैसे तो पैदाइश मेरी इंदौर की है और मैं इंदौर नगर निगम की इस कॉन्क्लेव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूं, बहुत खूबसूरत लगता है जब भी इंदौर आता हूं। मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के सह कलाकार होते हैं और वो लोग इंदौर को देखते ही कहते हैं कि ये कितना खूबसूरत शहर है। और जब भी ऐसा कहा जाता है मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ी, जैसे किसी ने मेरी पीठ पे शाबाश की का हाथ लगा दिया हो। तो ये बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं मैं इंदौर की प्रशासन को और इंदौर की जनता को और इंदौर के प्रशासन को, जिन्होंने इंदौर की जनता को इस कदर मोटिवेट किया कि वो लोग इसको एक गर्व का हिस्सा बनाए। और इंदौर की स्वच्छता, वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें जो इंदौर ने नाम कमाया है इंडिया में ही नहीं, भारत में ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में, वो बहुत ही लाजवाब है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। नमस्कार। हेलो, स्वानंद भाई को अभी 3 से 4 अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की एक वीसी है दिल्ली में, तो उसमें शामिल होना है। तो 4 सवा 4 बजे जैसे उनका वीसी कंप्लीट होगा वो वापस हमसे ऑनलाइन जुड़ेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वानंद जी। फिर से जुड़े यही आशा अभिलाषा के साथ हम कुछ ही समय में आगाज करेंगे हमारे कार्यक्रम का। स्वच्छता का पंच लगाने के लिए नगर पालिका निगम इंदौर सदैव विभिन्न सकारात्मक विचारों कार्यों के साथ अग्रसर है। आम जनता के रूप में हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें। स्वच्छता का वो मुकुट जिसमें अब सिर्फ एक मणि जड़ना बाकी है, अर्थात स्वच्छता का पंच लगाने का हमारा दायित्व हमारे कंधों पर और नई जिम्मेदारियों को दे रहा है। तो हम सभी इस संकल्प पत्र को भरते हुए, उस संकल्प को आत्मसात करते हुए, सिर्फ संकल्प पत्र भरना ही हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं कर देता, हमारा नैतिक दायित्व और बढ़ जाता है कि जिस संकल्प पत्र को भरकर आज हम इस परिसर में संकल्प लेंगे, उस संकल्प के साथ स्वच्छता का पंच लगाने के लिए हम भी अपना पूरा तत्पर रूप से योगदान देंगे। आप देख रहे हैं अभी बहुत सारी अभिनव पहल नगर पालिका निगम इंदौर ने की। पीपीएल, रीयूजेबल किट, इस मंच के माध्यम से कई ऐसी अभिनव पहल नगर पालिका निगम इंदौर द्वारा माननीय आयुक्त महोदय और उनकी पूरी टीम के साथ की गई है। हम सब भी इसके साथ जुड़कर जो हमारे नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स के तहत हम हमारी सारी गतिविधियों को क्रियान्वित करें और इंदौर को स्वच्छता का पंच लगाने के लिए आगे की ओर बढ़ाएं। हमारा आम जनता का जो अंकों का दायित्व है वो हमारे कंधों पर है। हमारे साथ प्रशासन खड़ा हो सकता है, लेकिन उसे पूरा करना जो हमारे अंकों का योग होगा वो निश्चित तौर पर स्वच्छता का पंच लगाने में प्रशासन के लिए मददगार साबित होगा। तो आप सब चाहते हैं कि हम सब स्वच्छता का पंच लगाएं, तो एक बार सब जोरदार तालियों से अपनी बात पहुंचाइए कि हाँ, हम सब स्वच्छता का पंच लगाने के लिए तत्पर हैं। और एक बार आपका पंच सामने हो जाना चाहिए कि हाँ, इंदौर लगाएगा स्वच्छता का। तो निश्चित तौर पर हम सब आशान्वित ही नहीं, बिल्कुल तत्पर हैं। बिल्कुल हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा इंदौर स्वच्छता का पंच लगाएगा। देखिए, अभी हम बात कर ही रहे थे नगर पालिका निगम इंदौर की कई अभिनव पहल की। हमारे बीच कुछ साथी ऐसे हैं, आमजन ऐसे हैं जो देख नहीं पाते, कुछ ऐसे हैं जो सुन नहीं पाते और बोल नहीं पाते। उन तक हमारा स्वच्छता का गीत कैसे पहुंचे, उसके भाव उन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए नगर पालिका निगम इंदौर ने एक अभिनव पहल की और
आनंद सर्विस सोसाइटी के मूल स्तंभ मोनिका पुरोहित जी और ज्ञानेन पुरोहित जी दोनों सभागार में उपस्थित हैं। उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और इन्होंने अभी आप सभी को अविदित है कि कर्मवीर वाले एपिसोड में कौन बनेगा करोड़पति में भी इंदौर शहर का गौरव बढ़ाया। इन्होंने ऐसे बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज में उस स्वच्छता के पंच वाले गीत को तैयार किया है, जो हम आपको अभी कुछ ही समय में दिखाने जा रहे हैं। तो देखिएगा कि हम ही नहीं, ये बच्चे इस प्रकार के आमजन जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वो भी अपना स्वच्छता का पंच लगाने के लिए किस तरह से तैयार है। उसके पहले हम 7 सवाल, जो हमारे सिटीजन फीडबैक बहुत जरूरी है, 7 सवाल कौन से हैं, उनका क्या है जवाब, ये पहले हम देखते हैं और फिर सुनेंगे साइन लैंग्वेज में अपना स्वच्छता का पंचगीत। नमस्कार, प्राची बात कर रही हूँ स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 से। क्या मेरी बात भिया से हो रही है? नहीं मैडम, भिया तो नीचे कहाँ है, कचरा डालने गीला सूखा। छोटू बोल रही हूँ मैं उनके फोन से। छोटू जी, इंदौर शहर की स्वच्छता से संबंधित मैं आपसे 7 प्रश्न करना चाहूंगी। क्या यह उचित समय है आपसे बात करने के लिए? अरे मैडम, इंदौर के लिए और स्वच्छता के लिए, दो ही चीजों के लिए अपना करना टाइम ही टाइम है। धन्यवाद। क्या आपको जानकारी है कि आपका शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भाग ले रहा है? अरे मैडम, अपन को क्या, आल टू आल हर इंदौरी को पता है, और सब लोग भैया पूरे इंदौर को चकाचक बनाने में लगे हुए हैं। आप भी थोड़ी देर कहीं खड़े हो जाओगे ना, 2 मिनट बिना हिले डुले, वो नगर निगम वाले आके पहुंच जाएंगे भैया। एकदम तेरी मिन्नत काम चल रहा है सब तरफ, चारों तरफ। क्या आपको स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में आपके शहर इंदौर के रैंक की जानकारी है? 1 नंबर, इंदौर रहेगा नंबर 1, टॉपम टॉप, पहले फर्स्ट। और मैडम, सन 2020 में भी ना इंदौर देश में नंबर 1 क्लीन सिटी बना था, चौका लगाया था। धन्यवाद छोटू जी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का दूसरा सवाल, आप अपने आसपास की स्वच्छता के आधार पर अपने शहर इंदौर को 100 में से कितने नंबर देंगे? अरे कितना इजी क्वेश्चन पूछा आपने। स्वच्छता के आधार पे इंदौर को कितने नंबर? अरे 100 में से 100, 100 में से 100 लिख लो आप। कितनी बेहतरीन मेहनत चल रही है। 3 सर, पूरा शहर लगा हुआ है, शानदार। छोटू जी, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का तीसरा सवाल है, आप अपने शहर के व्यावसायिक और पब्लिक एरिया की स्वच्छता को 100 में से कितने नंबर देंगे? मैडम फुल 100 में से 100 नंबर देंगे भैया। 3 टाइम झाड़ू लग रही, 3 टाइम। और आदमी सो जाए ना तो रात को मशीन से झाड़ू पोछा लग रही है। पूरे शहर की सड़कें एकदम ड्राइंग हाल सरी की चकाचक हो रही है। इंदौर है नंबर 1 सिटी। धन्यवाद छोटू जी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का आपसे चौथा सवाल है, क्या आपके शहर के अपशिष्ट संग्राहक द्वारा सूखा और गीला अपशिष्ट अलग अलग करके देने को कहा जाता है? हाँ मैडम, हमेशा सफाई मित्र गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके लेते हैं, नहीं तो बोलते नहीं लेंगे। अब तो मैडम छोड़ो, आप गीले सूखे की बात तो 4 साल पुरानी हो गई हमारे इंदौर में। अब तो ना कचरे को ना अलग अलग 6 तरीके से ले रहे हैं। गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट मतलब वो टूटी ट्यूबलाइट न कांच का सामान टूटा वो अलग, प्लास्टिक का अलग, फिर एक अलग डस्टबिन है मैडम सैनिटरी नैपकिन की, डायपर की, न मास्क की, और मैडम लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम वो भी अलग। 1-2 नहीं, पूरी 6 तरीके की डस्टबिन सजा के रखिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में। हाँ, ऐसे थोड़ी ना 1 नंबर बनता है। धन्यवाद छोटू जी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का 5वां सवाल है, आप अपने शहर के सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय, पेशाबघर की स्वच्छता, साफ सफाई व्यवस्था को 100 में से कितने अंक देना चाहेंगे? पूरे 100, 100 में से 100 मतलब। अरे मैडम, 500 मीटर के अंदर अपने यहाँ पे ना सार्वजनिक शौचालय है, पहले तरीके ढूंढना नहीं पड़ता है। और मैडम चकाचक ऐसे ना कि कहीं भी चेहरा देख लो अपना। और व्यवस्था कैसी, बड़ों की अलग,
छोटे बच्चों की अलग, दिव्यांग की अलग। मैडम साफ भी हैं और सुरक्षित भी हैं। पूरे नंबर लिख लो आप, 100 में से 100। जी छोटू जी, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का छठा प्रश्न आपसे है। क्या आप जानते हैं कि आप गूगल पर अपने नजदीकी सार्वजनिक शौचालय सर्च कर सकते हैं? हाँ मैडम, क्यों नहीं कर सकते। 500 मीटर पे तो हिंगे और उसके बाद में तो हर एक इंडिया को मालूम है। स्वच्छता आगत के स्वागत में तत्पर परिसर का कण-कण है। सजा हुआ हर द्वार का अपना आकर्षण है। आओ मान बढ़ाएं चलो सनातन शाश्वत परिपाटी का। स्नेह की थाल में श्रद्धा सुमन संग वंदन, आप सभी का शत शत वंदन अभिनंदन। नगर पालिक निगम इंदौर की ओर से मैं सुनैना शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को गति देते हैं। मंच शोभायमान है कुछ ऐसे व्यक्तित्वों से जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली से अपने शहर का, अपने प्रदेश का और देश का नाम गौरवान्वित किया। हमारे साथ मंच पर हैं देश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार परम श्रद्धेय दीपक चौरसिया जी, इंदौर शहर की नारी शक्ति की पर्याय, हम सबका मान अभिमान और पद्मश्री से अलंकृत श्रीमती डॉक्टर जनक पलटा जी। हमारे साथ हैं जल विशेषज्ञ सुधींद्र मोहन शर्मा जी और हमारे साथ मंच पर हैं आरआरकेट के चीफ इंजीनियर गोविंद परचानी जी और नगर पालिक निगम इंदौर का अपने उत्कृष्ट कार्यों से, अद्भुत विचारों से, सकारात्मक सोच से नई दिशा देने वाली नगर निगम आयुक्त परम श्रद्धेय प्रतिभा पाल जी। मैं मैडम से अनुमति लेकर कार्यक्रम को गति प्रदान करने की अनुमति चाहती हूँ। आज का यह आयोजन विभिन्न सोपानों का संवेद स्वर है। स्वच्छता कॉन्क्लेव के तहत इंदौर संकल्प कॉन्क्लेव 2021, स्वच्छता रेंजर्स अभियान की लॉन्चिंग, संकल्प पत्र का विमोचन, अलग अलग श्रेणियों में नगर निगम कर्मचारी, रहवासी संघों, व्यावसायिक, धार्मिक एवं स्वैच्छिक संगठनों के सम्मान के साथ साथ इंदौर स्वच्छता रैंकिंग 18 के तहत स्कूल, मार्केट एसोसिएशन, होटल, अस्पताल, रहवासी संघों, शासकीय कार्यालय को प्रशंसित करने के संवेद आयोजन का मैं सम्मानीय मंच से अनुरोध करूंगी कि सर्वप्रथम उस सत्य अहिंसा के पुजारी, स्वच्छता के अग्रदूत की चित्र पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर स्वच्छता की नई ज्योत के उस दीप का प्रज्वलन करें जो निश्चित तौर पर उसका प्रकाश पुंज स्वच्छता का पंच लगाने का एक नया उजियारा फैलाएगा। माननीय दीपक चौरसिया जी, माननीय जनक पलटा जी, माननीय सुधींद्र मोहन शर्मा जी और माननीय गोविंद परचानी जी से मेरा अनुरोध है कि सर्वप्रथम स्वच्छता के अग्रदूत, सत्य अहिंसा शांति के पुजारी महात्मा गांधी जी के चित्र पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर इस अलौकिक दीप का प्रज्वलन करें। क्या अंधकार से डरना, आओ अब नूर बन जाते हैं। इस धरती अंबर के तम तारे जिससे डरकर छट जाते हैं। एक नूर बहे नूरानी सा, रोशन यह आलम हो जाए। इस दीप के प्रज्वलन की हर बाती से स्वच्छता के पंच का नया उजियारा हो जाए, नया उजियारा हो जाए। आप सभी की करतल ध्वनि, आप सभी के श्रद्धा सुमन हमारे सत्य अहिंसा के पुजारी के चरणों तक पहुंचाएंगे। दीप की हर बाती को प्रज्वलित कर लेंगे हम संकल्प स्वच्छता का पंच लगाने के इस प्रकाश पुंज को प्रस्फुटित कर स्वच्छता का पंच लगाने में अपना संपूर्ण योगदान देने का संकल्प आज ले लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश पुंज हमें हर कदम पर सफलता की ओर चलने का मार्ग प्रशस्त करता है।
सफलता के बढ़ने का नया उजियारा देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव के भाव को भारत के जनमानस के मानस पटल पर पल्लवित और पोषित करती है। अतिथि का स्वागत सत्कार हमारा परम कर्तव्य, सौभाग्य है। भारतीय संस्कृति अतिथि को देवता के समकक्ष स्थान प्रदान करती है। अतिथि हमारे घर जब पधारते हैं तो निश्चित तौर पर उनका सकारात्मक सोच, उनका हमारे लिए स्नेह हमें सफलता की और बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। आज के कार्यक्रम को अपने आतिथ्य से नवाज रहे मध्य प्रदेश की माटी इंदौर में जन्मे एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली से जनसंचार में डिप्लोमा कर आपने पत्रकारिता के दायित्व के सफर की शुरुआत की। देश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आपकी पहचान स्थापित है। वॉर रिपोर्टिंग से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, संसदीय कार्यों की रिपोर्टिंग के दीर्घ अनुभव के साथ साथ ही पर्यावरण के लिए अपनी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं। इंदौर शहर से नाता रखने वाले परम श्रद्धेय दीपक जी कचरा प्रबंधन पर हिंदी में प्रकाशित अनूठी पुस्तक कूड़ादान के लेखक भी हैं। मैं माननीय आयुक्त महोदय प्रतिभा पाल जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय दीपक चौरसिया जी का स्वागत तुलसी का पौधा भेंट करके और हम सब के सम्मान स्नेह का प्रतीक उन्हें यह स्मृति चिन्ह भी प्रदान करें। आपकी तालियां हमारे अतिथियों के स्वागत में चार चांद लगा देगी। ये हमारा सम्मान है, हमारा स्नेह है, आपके प्रति हम सबका स्नेह का भाव है। और हमारे बीच हैं परम श्रद्धेय जनक पलटा जी। मैं माननीय आयुक्त महोदय से अनुरोध करूंगी कि उनका स्वागत तुलसी का पौधा भेंट करके करें और उन्हें ससम्मान हमारा सम्मान एवं स्नेह का प्रतीक भेंट करें। हमारे साथ हैं आप देश के जाने माने जल विशेषज्ञ, भूजल संवर्धन एवं वर्षा जल संचय के लिए देश भर में सिखाते पढ़ाते हैं परम श्रद्धेय सुधींद्र मोहन शर्मा जी। आपका स्वागत भी नगर निगम आयुक्त महोदय द्वारा तुलसी का पौधा भेंट करके और हम सब के स्नेह का प्रतीक, हमारी सम्मान के भाव को आपको इस स्नेह के प्रतीक के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है। हमारे साथ मंच पर है गोविंद परचानी जी, आरआर केट इंदौर के चीफ इंजीनियर हैं और आपका स्वागत भी माननीय आयुक्त महोदय द्वारा तुलसी का पौधा भेंट करके और हमारे सम्मान के इस प्रतीक को भेंट करके किया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आज के कार्यक्रम का क्या है स्वरूप, क्या है सार, हम सुनाए आपको अब इस बार। विषय प्रतिपादन एवं परिचय देने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराने के लिए आमंत्रित कर रही हूं सहज सरल सौम्य हृदय के व्यक्तित्व की धनी परम श्रद्धेय प्रतिभा पाल जी, आयुक्त नगर पालिका निगम इंदौर को। मुझे एक बार दे दो। आज के इस स्वच्छता कॉन्क्लेव में इस बार का मंच हम लोगों के लिए कुछ अलग प्रकार का है और इंदौर शहर के ऐसे लोग, ऐसे प्रख्यात लोग जो न सिर्फ इंदौर में बल्कि इंदौर से बाहर भी इंदौर का नाम हमेशा आगे बढ़ाते रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हर बार स्वच्छता में नंबर 1 आकर इंदौर अपना नाम पूरे देश भर में करता है। ऐसे ही इसलिए बहुत साम्यता है आज के मंच में और इंदौर के इस कॉन्क्लेव के आयोजन में। मैं मंचासीन सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, साथ ही सामने की ओर बैठे हुए मीडिया के सभी बंधुओं का, और जो लगातार 4 वर्षों से अपने प्रेमाइसेस को, चाहे वो होटल्स हों, ऑफिसेज हों, स्कूल्स हों, इन सभी को साफ बनाए रखते हैं और हर बार एक नए कॉन्सेप्ट, कभी जीरो वेस्ट प्रेमाइसेस का, कभी अपने कचरे को अपने ही स्थान पे प्रोसेस करके RWS भी यहाँ बैठे हुए हैं, उन सभी के भी प्रतिनिधियों का जिन्होंने लगातार 4 वर्ष से नई व्यवस्थाओं के जरिए इस स्वच्छ शहर को बनाने में अपना योगदान दिया है, उन सभी लोगों का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का मंच बहुत समृद्ध मंच है। हमारे बीच मंच पर मौजूद है जनक दीदी जो पद्मश्री भी हैं
और लगातार अपने न सिर्फ जीवनचर्या से बल्कि लगातार ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके बारे में सभी को बताती रही हैं। और सबसे अच्छा जानना ये रहता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवनचर्या से और अपने कृतित्व से ये बताता है तो लोगों को समझ भी ज्यादा आता है और समझने में आसानी भी ज्यादा होती है। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ मैम कि आप लोग इस शॉर्ट नोटिस स्पेस कॉन्क्लेव में शामिल हुए। हमारे बीच दीपक चौरसिया जी उपस्थित हैं जो एमिनेंट जर्नलिस्ट हैं और उनकी जो बुक है लिखी हुई, जैसा कि भी एंकर ने बताया, वो अपने आप में ये स्पष्ट कर देती है कि इंदौर और यहाँ के लोगों की जो कूड़े से जो जान पहचान और मित्रता है, तो ऐसी एक अनूठी पुस्तक लिखने वाले चौरसिया जी हैं और साथ साथ लगातार इन विषयों पर अपनी बात रखते आए हैं। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे बीच सुदीन मोहन शर्मा जी हैं। सुदीन जी लगातार वाटर सैनिटेशन और स्वच्छता पे काम करते रहे हैं और इस बार का जो हम लोगों का मैंडेट है वाटर प्लस का, खासकर जो अपनी सरस्वती और कान रिवर का है कि उसमें कोई भी हमारा आने वाले समय में कोई ग्रे वाटर और कोई ब्लैक वाटर ना जाए, इसके लिए लगातार इंदौर नगर पालिक निगम, साथ ही साथ जो लोग नदियों के किनारे रह रहे हैं, नालों के किनारे रह रहे हैं, उनके लगातार सहयोग से हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। और सर्वेक्षण से पहले ये पूरी गतिविधि इस तरीके से हो जाएगी कि हम लोग ये कह सकेंगे कि हमारे यहाँ बहने वाली नदियों में कोई भी गंदा पानी नहीं जाता है, सिर्फ ट्रीटेड वाटर से ये नदियां प्रवाहित होती हैं। तो मैं शर्मा जी आपका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आज के कॉन्क्लेव में हमें उस दिशा में भी कुछ मार्गदर्शन मिलेगा, कुछ फीडबैक्स मिलेंगे, ताकि जिसे हम आने वाले समय में अपने प्रोग्राम में शामिल कर पाएं। हमारे बीच मौजूद हैं गोविंद परचानी जी, RR कैट इंदौर से चीफ इंजीनियर हैं और RR कैट का जो प्रीमाइसेस है वो बहुत ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो उसी तरीके के की फैक्टर्स पे काम कर रहा है और लगातार इंदौर जो रहवासी कैंपस को रेट करते हैं हम लोग हर वर्ष, लगातार अपना स्थान उसमें बनाए हुए हैं। तो वो भी हम लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप छोटे छोटे इंटरवेंशन करके अपने रहने के क्षेत्र को, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो या कोई RW है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, किस तरीके के इंटरवेंशन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में एक और लॉन्चिंग है जो स्वच्छता रेंजर्स की है, जिसमें प्रयास किया गया है, चूंकि इस बार का स्वच्छ सर्वेक्षण हर बार के स्वच्छ सर्वेक्षण से इसलिए अलग है क्योंकि हमारे सामने कोविड-19 की चुनौतियां भी हैं। कई बारी हम लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए कई तरीके के आयोजन करते थे जो इस बार कर पाना संभव नहीं है कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर। तो ये जरूरी है कि समाज का हर वर्ग इस अभियान से जुड़ सके। इस अभियान में चूंकि इंदौर शहर के हर एक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या अन्य सभी लोग, इस बात पर बिल्कुल भी कम गर्व नहीं करते कि वो शहर देश के सबसे साफ शहर से आते हैं और हमारा इंदौर हर बार नंबर 1 रहता है सर्वेक्षण में। तो ये बच्चों के लिए बेसिकली कि छोटे बच्चे इस मुहिम से जुड़े, स्कूल्स भी